एक नई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग माल्टा एक ऐसा कंट्री है जिसमें 75% इमिग्रेट्स जो हैं वो ज़्यादा गए हैं एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। चाहे आप जर्मनी लगा लीजिए, फ्रांस लगा लीजिए, इटली, उनके मुकाबले 75% इमिग्रेंट जो है वो माल्टा में गए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप माल्टा का स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं, वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं, उनका इन्वेस्टर वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आपके वीज़ा के चांसेस कहीं ज़्यादा हैं। तो इस वीडियो में माल्टा के स्टडी वीज़ा के बारे में डिस्कस करूंगा, कैसे आप 5-6 लाख रुपया लगा के विदाउट आयल्स एक ऐसे कंट्री में जा सकते हैं जो कि शेंगन का पार्ट है। जब इस कंट्री का आपको वीज़ा मिल जाता है तो बाकी 28 कंट्रीज़ का वीज़ा आपको ऑटोमेटिकली मिल सकता है, वहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, पूरे स्टेप बताऊंगा कैसे आप इस कंट्री का स्टडी वीज़ा ले सकते हैं। उससे पहले हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो बात करते हैं माल्टा के स्टडी वीज़ा की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माल्टा में 2 तरह का स्टडी वीज़ा होता है, एक शॉर्ट स्टे है, एक लॉन्ग स्टे है। जो शॉर्ट स्टे है उसको शेंगन सी वीज़ा कहते हैं। अगर आपकी स्टडी जो है वो 90 डेज से कम की है, यानी कि आप लैंग्वेज कोर्स के लिए जा रहे हैं या किसी शॉर्ट कोर्स के लिए जा रहे हैं, तो आप ये शेंगन सी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जो दूसरा वीज़ा है वो लॉन्ग स्टे का है। अगर आपकी स्टडी 90 डेज से ज़्यादा है तो आपको नेशनल डी वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। तो 90 डेज से ज़्यादा वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे आप बैचलर करने जा रहे हैं, मास्टर्स करने जा रहे हैं, ओवरऑल आपका 90 डेज या 3 मंथ से ज़्यादा का जो है कोर्स है, तो आपको नेशनल डी वीज़ा जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। अब अप्लाई करने के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। मैं सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ जो मोटे मोटे हैं। पासपोर्ट चाहिए आपको, आपकी एडमिशन होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज जो वहाँ पे जो उस लिस्ट में है जो रिकमेंड किया जाता है। इसके बाद आपकी ट्यूशन फीस जो है वो आपने देनी है। ट्यूशन फीस में आप हाफ ट्यूशन फीस भी पे कर सकते हैं, जिसमें मोटा मोटा आपका 5 to 6 लाख जो है आप पे करके वहाँ पे जा सकते हैं। इसके अलावा आपके जो फाइनेंशियल प्रूफ है, 6 मंथ ओल्ड आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो लगेगी। इसके बाद हेल्थ कवरेज जो है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे करवाना पड़ता है। अकोमोडेशन का प्रूफ चाहिए, आपका सिर्फ प्रूफ चाहिए, आपने कोई ये नहीं है कि अकोमोडेशन आपने वहाँ पे करके रखना है। इसके अलावा आपकी ट्रैवल की जो है टिकट चाहिए, डमी टिकट आमतौर पे हो जाती है, वो इसके लिए चलेगी। एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, आपकी फ़ोटो चाहिए, तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो आपने लैंग्वेज टेस्ट दिया है उसका रिजल्ट चाहिए। तो ओवरऑल मोटे मोटे ये डॉक्यूमेंट जो हैं आपको माल्टा स्टडी वीज़ा की एप्लीकेशन के लिए चाहिए होते हैं। इसके बाद फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। जैसा मैंने कहा कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट में आप मेरी फ़ीस अपनी पे करनी है, लेकिन उसके अलावा आपने, क्योंकि यहाँ पे अगर हम पर मंथ देखें तो पर मंथली उन्होंने 854 जो है 854 यूरो जो है पर मंथ आपका एक्सपेंस निकाला है। तो अगर हम इसको जो लेके चलते हैं 12 मंथ से, तो मोटा मोटा आपका 10,000 यूरो का जो है वो खर्चा बनता है। आपको 10,000 यूरो जो है आपको शो करना है अपने फंड्स के तौर पे। इसके बाद अगर प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो माल्टा का प्रोसेसिंग टाइम 3 हफ्ते का है। 3 वीक्स के अंदर अंदर जब आप अपनी फाइल लगाते हैं तो 3 वीक्स के अंदर अंदर जो है आपका वीज़ा आ जाता है। अगर हम वर्क परमिट की बात करें तो ड्यूरिंग स्टडी, जैसा कि दूसरे कंट्रीज़ में होता है, 20 आवर्स आपको वर्किंग राइट है। इसके अलावा जब आपका वीज़ा जो है स्टडी खत्म हो जाती है, आपको 6 मंथ का जॉब सीकर वीज़ा मिलता है, यानी कि वहाँ पे रह के आप अपनी जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो है वर्क है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि माल्टा में जो फैमिली डिपेंडेंट है वो नहीं चलता है, यानी कि आप अपने स्पाउस या अपने बच्चों को वहाँ पे स्पॉन्सर नहीं कर सकते हैं जैसे कनाडा में कर सकते हैं। तो माल्टा में ये पॉसिबल नहीं है। अगर माल्टा के स्टडी वीज़ा के सक्सेस रेट की बात करें तो सक्सेस रेट बहुत बढ़िया रहता है। हालांकि आपको इंटरव्यू के थ्रू जो है इंटरव्यू आप देना पड़ सकता है, यूनिवर्सिटी आपसे इंटरव्यू ले सकती है, एम्बेसी इंटरव्यू हो सकती है, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो स्टडी वीज़ा का वहाँ का जो रिज़ल्ट रहता है वो बढ़िया रहता है। लेकिन ये नहीं है कि अगर आपका बहुत प्रोफाइल लो है तो आपका वीज़ा आ जाएगा। एवरेज प्रोफाइल अगर आपका है, आपकी परसेंटेज ठीक है, आप गैप चल जाता है, अगर आप 4-5 साल का, इवन कि 6-7 साल का गैप भी है वो भी चल जाता है, अगर आईएलटीएस में आपके 5.5 बैंड स्कोर हैं वो भी चल जाते हैं। तो माल्टा में ओवरऑल जो है ये चीज़ें जो हैं अगर आपकी सही हैं तो आपका स्टडी वीज़ा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये है माल्टा का स्टडी वीज़ा प्रोसेस। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। बाकी माल्टा का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है, नंबर नीचे दिए गए, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।